कौशाम्बी की खबरें। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाने के बाद प्रभारी मंत्री से पत्रकारों ने सवाल पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर उद्यान सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताया। सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान अपराध, भ्रष्टाचार, मुख्यतः विकास के एक नया आयाम तय किया है। हमारी सरकार में बहन बेटियों और महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। हालांकि योगी सरकार यदि जितना रुपया विकास के नाम से खर्च कर रही है, यदि जिले की जांच करा दें, तब वास्तविक पोल खुल जाए। कागज में कितना विकास हुआ है और जनता में कितना विकास हुआ है, हालांकि ये जांच का विषय है। फिर भी ठीक है। अपने प्रेस वार्ता के दौरान जिले के जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा, भाजपा के सदर विधायक लाल बहादुर सहित अन्य तमाम जनपद के भाजपा नेता मौजूद रहे। लेकिन कई पत्रकार बंधुओं ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए, लेकिन प्रभारी मंत्री ने जवाब देने से हिचकिचा रहे थे। यूपी स्टेट से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। जी, सबसे पहला सवाल कि आप चित्रकूट से लखनऊ जाते हैं जी, जिस मार्ग से होके जाते हैं आप, वो आपको अब तक कितने बार अच्छा मिला है? अब तो ठीक हो गया। आप जैसे राजापुर से इस पार आइए तो एक जगह छोड़ी तो ये मार्ग कौशाम्बी तक थी, कोई गड़बड़ नहीं, पहले गड़बड़ था विनोदा के पास अभी भी। हाँ, वही कुछ दूर जगह है, मैं जानता हूँ, उसको भी करा है। बरसात खत्म होती है ठीक हो जाए। मंजनपुर से सिरापुर चले जाइए, गड्ढे हैं। हाँ, वहाँ है, वो उसको ठीक करा रहे, बिल्कुल ठीक करें आप संज्ञान। ये ग्राम सभा ये सीएम साहब की ससुराल है। ससुराल जाने का रास्ता भी बेहद खराब है, कई गड्ढे हैं, करीबन 400 से ऊपर गड्ढे हैं। ससुराल का तो ध्यान रखा जाए। नहीं, निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, भरवा देंगे। लेकिन मंत्री जी, ये रोडें बनाई जाती हैं, जब टेंडर होता है तो कुछ नियत होती है कि कितने साल तक रोडें चलेंगी। अगर उस बीच रोडें खराब हो जाती है तो ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल होता, मैं बता दूँ आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो निश्चित रूप से वो बांड में भी होता है कि आप 5 साल तक इसको बना के मेंटेन भी करेंगे। लेकिन जो PWD की सामान्य सड़कें होती हैं उसमें ऐसा बांड नहीं होता। लेकिन जो हमारा माने सिस्टम है या जो नियम है, हमको 4 साल में जो हमारी स्टेट हाईवे होती है उसको मेंटेन करना होता है। ODR और MDR जो होती हैं उनको 6 साल में मेंटेन करते हैं, और जो हमारी ग्रामीण सड़कें होती हैं, जो गांव के संपर्क मार्ग होते हैं, उनको 8 साल मेंटेन करने का ये पुराने नियम है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके साल और घटाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो वाहन हो गए, पहले इतने वाहन कहाँ होते थे, ओवरलोडेड भी चलते हैं। इन तमाम कारणों से सड़कें बहुत टूटती हैं। तो अब उनके कुछ पीरियड को भी हम कम करना चाहते हैं ताकि जल्दी उनकी मरम्मत हो सके। और आपने ठेकेदारों के बारे में सवाल पूछा है, तो इस विषय को ऊपर रखें, क्योंकि जो PWD की रोड से उसमें ठेकेदार को मेंटेन करने का भी नियम नहीं है। केवल PMJSY की सड़कों पर ठेकेदार द्वारा मेंटेन करने का नियम। मायावती कह रहे हैं कि सारे दावे फेल हैं। अब वो तो बहन जी के बारे में क्या कहूँ, बहन जी हमारी प्रशंसा करेंगे क्या? गाँव में एक गौशाला है, जिस गौशाले में जो पशु बीमार हो जाते हैं उन्हें कुत्ते नोचते हैं। गौशालों के लिए सरकार रामपुर नवामा 2 दिन के अंदर 4 गौशाले के अंदर नियम साहब बीमार हो जाते हैं उन्हें कुत्ते। नहीं, बिल्कुल नहीं कुत्ते नोचेंगे, इसकी व्यवस्था हम कराएंगे। और 2 दिन के अंदर 4 गौवंशों की मौत हुई। कल ही सवेरे जांच होगी 10 बजे, और उसको नहीं, आपकी बात ही पर्याप्त है, हम कल ही करेंगे। और दंडित भी DM साहब करिए इसमें। मंत्री जी, जो भी दोषी हो उसको दंडित करिए कल ही। मंत्री जी, गौशाला में जो है और महंगाई को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है, इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी? महंगाई तो कोई ऐसी नहीं हुई, आप ये देखिए, लंबा हो जाएगा विषय। आप जान रहे हैं कि हम 1 करोड़ 40 लाख आदमी को, 140 करोड़ आदमी को टीका लगा रहे हैं, और अभी करीब 75 करोड़ आदमी को लगभग टीका हम लगा चुके हैं। एक टीका जो हम लगाते हैं वो 1400 का एक डोज होती है, और 2 टीका 2800 का होता है। ये पूरा टीका मुफ्त लग रहा है। यदि आप इसी को जोड़ने लगें तो देश के बजट के बराबर है। उसके बाद कहाँ कौन सी महंगाई बढ़ गई। हम सबको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, सबको, मैंने किसी का अगर मजदूरी नहीं, कुछ नहीं, हज़ार रुपये हमने उन लोगों को दिया जो मैंने मजदूर थे, नहीं कुछ काम को पा सकते थे, उनको सबको दिया। श्रमिकों को हम ढो करके लाए, वहाँ से ट्रेनें चलवाई, हर श्रमिक को हमने मैंने किट भी दिया अनाज का, और 1000 दिया भी। तो बहुत सारे काम हमने किया। तो महंगाई हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत किसी आइटम में हो। तेल की बात है, बाकी तो कोई आइटम महंगा नहीं हुआ। अब वो तेल चूँकि आप जानते हैं कि बाहर से आता है, अपने देश में उतना उत्पादन नहीं है,
कोशिश की गई थी कि हम उसको इसमें ले लें जीएसटी में, लेकिन हमारे सारे मंत्रीगण जो अन्य दलों के थे वो सहमत नहीं हुए, वरना हम इसको चाहते थे कि जीएसटी में आ जाए तो कुछ अंतर पड़ता, लेकिन ये हमारे संज्ञान में है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। 350 से तकरीबन 950 सिलेंडर हो रहा है। पहले लोग जुलाई नहीं वो तो इसलिए हो रहा है। मंत्री जी, अब तक की सरकार में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि किन क्षेत्रों में है, क्योंकि आम आदमी बहुत ही परेशान है? आम आदमी बिल्कुल परेशान नहीं है, आम आदमी बहुत सुखी है, और जितने बदमाश थे वो भूत प्रेत तक मार डाले हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और एक ये तो जो जंगल में घूमते थे और गांव में रहते थे, उन डाकों को पता नहीं है, तो या तो जेल में है या जेल से कहीं और चले गए। किन क्षेत्रों में? तो हमारा सबसे उत्तम काम तो कानून व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, एक। दूसरा, हमने प्रत्येक गरीब को उसको आवास देने की कोशिश किया। तीसरा, हमने उनको शौचालय देने की कोशिश किया। चौथा, हमने हर एक को गैस देने की कोशिश किया। पूरे कोरोना काल में हमने सबको दवाएं मुफ्त दी, ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस आई थी, उसकी हमने व्यवस्था कर दिया हर जगह, और अब हम टीकाकरण भी सबको मुफ्त करा दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हमने किसानों का, आप जानते हैं कि 36,000 करोड़ रुपया उनको हमने दिया, 96 लाख किसानों को, और किसानों के लिए अन्य भी तमाम, आप उनका, हम गेहूं भी खरीद रहे हैं, एमएसपी भी हमने डबल कर दिया है। तो सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है। विकास बहुत हो रहा है। ये बताइए कि एक आपने लगाई है ना, बहुत चर्चा है कौशाम्बी में कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, कुछ जानकारी तो बता दीजिए, थोड़ा माहौल बना। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। मैं एक बात और बता दूँ, विकास को तो होता रहेगा, विकास आधा मिनट खत्म। पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बिजली, सड़कें, सारा केशव जी की वजह से यहाँ रोड्स वैसे ही बहुत बनी, विभाग हर जगह बना रहा है। तो उस पर ज़्यादा न जाके आपने बढ़िया सा सवाल पूछ दिया। केशव जी इतने बड़े नेता हैं कि तो चाहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई जरूरी लड़ा नहीं सकता। उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता? गृह जनपद है नहीं, उनका गृह जनपद है, उनकी सीट भी रही है, तो यदि उनकी इच्छा होगी तो लड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हमने 4.5 साल में जो काम किया है वो हम आपके सामने रखें। हमारे जो जिले में काम हुआ वो, और जो हमारे प्रदेश में काम हुआ, जहाँ जहाँ हमने काम किया, उसका हमने आपको लिखित में भी साहित्य दिया, और जवानी बात के आपके प्रश्नों को उत्तर भी दिए। मंत्री जी, जहाँ तक सड़कें खराब होने का है सवाल, ये सड़कें ओवरलोड से खराब हो रही हैं, आपका भी कहना है? नहीं, सही है। जब बालू के खदानों से ट्रकें निकलती हैं ओवरलोड, और हर खदान के बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा प्रशासन की ओर से लगाया गया है, बावजूद इसके कैसे सड़कों पर ओवरलोड बालू के वाहन आ जाते हैं? ये एक सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। ओवरलोड तक चलते हैं, यदि इनका चालान भी होता है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लोग हों, चाहे वो उसके खनिज के लोग हों, पुलिस के भी लोग हैं, ये पकड़ते भी रहते हैं। अपेक्षित सफलता हमको ओवरलोड रोकने में नहीं मिली है, उसमें बहुत हमारा नुकसान भी होता है, रोड्स का विशेष करके होता है। तो कोशिश हम लगातार करते हैं, और भी हमारे कप्तान साहब बैठे होंगे शायद, तो मैं कहूँगा कि इसको देखें कि ओवरलोड न चलें। ओवरलोड न चलने से बहुत प्रकार के लाभ हैं, सड़कें भी नहीं टूटेंगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ खदान है वहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा हुआ है, उसके बाद भी कैसे सड़कों पर ओवरलोड वाहन आ रहे हैं? अब उसका काम जो देखते हैं विभाग, वो डीएम साहब थोड़ा देखें कैसे चलता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक करेंगे भाई। जब ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, उसी से गुजर के ही आना है। हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है, प्रशासन वहाँ है, उसके बावजूद सड़कों पे ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। इसको रोकने की पूरी कोशिश नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिली भगत से निकल रहा हो। सबसे बड़ी चीज़ तो सर ये कि खाली ट्रकों पर कार्रवाई होती है, जबकि कार्रवाई वहाँ खदानों से होनी चाहिए, वहाँ से मिलता है तब करती। अब ये तो बड़ा ऐसा सवाल हो गया वकील वाला ना, मेरे मुवक्किल ने मर्डर नहीं किया, ये तो मर्डर दूसरे ने किया। थैंक यू।